अब देखो ये जो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसको कैसे करना है यार, दिक्कत कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10th के 10 बच्चे हैं, टुक पार्ट इन ए क्विज, एक किसी क्वेश्चन वाली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, कुछ भी हो सकता है। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स की जो नंबर है, संख्या है, वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ है, यानी कि बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो हमें रियल नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स निकालना है। यानी कि ना एक कंपटीशन के अंदर 10 बच्चे हैं टोटल, उनमें से कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज़ हैं, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन कितने हैं, बस इतना पता है कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो वो कितनी कितनी हो सकती हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से देखो 2 इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो 10 स्टूडेंट्स कितने टोटल, तो पहले हम लेट कर लेते हैं। हमें जब पता ही नहीं है कि गर्ल्स कौन है बॉयज़ कौन है, तो फिर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, देखो सबसे पहला काम करना है लेट। लेट मीन्स मान लेते हैं कि नंबर ऑफ, पहले गर्ल्स की बात की गई है तो गर्ल्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स x हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू y। गर्ल्स हमने x मान ली, बॉयज़ हमने y मान ली। अब देखना सिंपल, पहला पॉइंट इसमें पता क्या दिया है कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं, टोटल कितने हैं, 10 बच्चे हैं। तो अब मुझे ये बात बताओ कि जब गर्ल्स x हैं और बॉयज़ y हैं, तो दोनों मिलाकर के ही तो टोटल हैं, और थोड़ी ना कोई हैं, बच्चों की तो बात कर रहे हैं। तो यानी कि पहली इक्वेशन तो यहाँ से ये पता चल गई, ये हमारी पहली इक्वेशन का हिंट था कि दोनों मिला के 10 है। तो पहली इक्वेशन हम क्या बना लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो भी देखो, कि अगर गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा में क्या क्या होता है, मतलब कैसे करेंगे, देखो 4 ज़्यादा का मतलब पता क्या है, 4 ज़्यादा का मतलब है कि उन दोनों के बीच में अंतर कितना है। आई बात समझ में, है ना। जैसे 2 बच्चे हैं और एक जगह पे हैं 5 बच्चे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। तो यही तो कहेंगे जो 5 हैं वो 2 बच्चों से 3 ज़्यादा हैं, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो है। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन पता है क्या बनेगी, वो बनेगी x माइनस वाई, यानी कि गर्ल्स जो है ना वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो जब इनको डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा। बताओ बात समझ में आई? सिंपल है, नहीं समझ में आई ना, फिर भी थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पे कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि मान लो अगर गर्ल्स 8 हैं तो बॉयज़ 4 होंगे, तो दोनों का माइनस करके ही तो 4 आएगा। तो जो अंतर होता है ना वही तो होता है ज़्यादा, कि ये उससे कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर 4 है। चलो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, 2 इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमें पता है क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू अपने मन से रखनी है और 2 टेबल्स बना लेनी है। सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे करना है, सबसे पहले एक्स को अकेला छोड़ो। एक्स को अकेला छोड़ने का मतलब एक्स इक्वल टू 10, वाई प्लस में था तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 माइनस वाई। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये वाला माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस से माइनस गया है, इक्वल के उधर कोई भी जाता है ना तो माइनस हो जाता है और ये माइनस से उधर गया प्लस हो गया। अब देखो वैल्यू मान लो, चलो अगर मैं y 1 रख दूँ, कितना रख दूँ, 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 1 माइनस करके 9 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक की वैल्यू कुछ भी रखते हैं अपने मन से, दूसरी की वैल्यू अपने आप निकल जाती है। लेकिन थोड़ी ना छोटी छोटी वैल्यू निकालेंगे, 1 नहीं रखते, y को 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने y को 2 रख लिया तो x इक्वल टू 10 माइनस 2, यानी कि x कितना हो जाएगा, 8। अगर y हमने 2 रखा है तो x 8 आएगा, और y हम अब कुछ और ले लें, y हम मान लो 4 ले लें, तो x कितना आएगा। अब देखो y की वैल्यू यहाँ फिर से रख देंगे, x इक्वल टू 10 माइनस 4, यानी कि तब x आएगा आपका 6, ठीक है। 2 वैल्यू समझ में आ रही हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये। अब इन दोनों वैल्यू का ना चार्ट बना लो, चार्ट नहीं सॉरी टेबल बना लो। ऊपर x रख दिया, नीचे y रख दिया। अच्छा x हमने जब 8 कब आया था, जब हमारा y था 2, ठीक है। ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर ये वाला है, x हमारा 6 आया था कब, जब y हमारा 4 था, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास ये एक टेबल तैयार हो गई। ऐसे ही हम दूसरी टेबल में भी y की वैल्यू रखेंगे। अब देखो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर मान लें 2, तो x कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, है ना, यानी कि 6।
मानने का मतलब होता है कि जो वाई की वैल्यू मानी है ना उसको वाई की जगह पर रख दो। अब चलो कुछ और मानते हैं, 4 मान लेते हैं इस बार। अगर हम वाई की वैल्यू 4 मान लें तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, और वाई की वैल्यू 4 मानी है तो 4, तो यानी कि एक्स हो जाएगा आपका 8। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब इसको टेबल में रख लो, नहीं समझ में आई तो रिपीट करना एक और बार। एक्स वाई, पहली वैल्यू एक्स 6 थी, कब थी, जब वाई 2 था, ठीक है। उनकी वैल्यू आमने सामने रखते हैं, एक्स की वैल्यू एक्स के सामने, वाई की वैल्यू वाई के सामने। अब सेकंड कंडीशन में देखो, एक्स की वैल्यू 8 तो वाई की वैल्यू 4। ये हमारी 2 टेबल तैयार हो गई। इन दोनों टेबल से ना अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखो स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, आप स्केल का यूज़ करना, ठीक है। अब पहली चीज़ हमने देखी कि भाई सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव हैं, तो माइनस साइड की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हम प्लस वाली लाइन्स को ही बड़ा बनाएंगे, प्लस वाली साइड को ही बड़ा बनाएंगे। देखो ये बन गया आपका ग्राफ, ठीक है। ऊपर की साइड होता है वाई एक्सिस, ठीक है, गलती से एक्स लिख किया था, सॉरी। और नीचे जो होता है ना वो वाई डैश यानी कि नेगेटिव, नीचे हमेशा। अब नेगेटिव की ज़रूरत ही नहीं है तो छोड़ो उसको, यहाँ से शुरू कर देते हैं। अगर नेगेटिव चाहिए होते ना तो थोड़ा सा जगह छोड़ते, नहीं चाहिए हमें। ये चलो इधर, ठीक, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश यानी नेगेटिव है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना, देखो सब पॉजिटिव में है। अब इनकी वैल्यू को बस रखते जाना है, वैल्यू को रख दो। कहाँ रखें, कुछ है ही नहीं, अरे बनाओ ना, बनाओ। देखो हमें वाई की वैल्यू कहाँ तक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखो ज़रा, 2 4 2 4 4 तक चाहिए यार, इतना बड़ा बना दिया, कोई ज़रूरत थोड़ी थी 1, लेकिन यार एक्स में तो फिर 8 तक चाहिए, तो ये बड़ा होना चाहिए था। अभी अगर मैं इसको बड़े बड़े बॉक्स में बना दूंगा तो उतने बड़े बॉक्स में हम 8 तक तो नहीं जा पाएंगे। चलो पहले हम एक्स पे बना लेते हैं। एक्स पे कितने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा बना दो, कोई बात नहीं। अब देखो ये ना इसके एक में 2 बन जाएंगे, हमें चाहिए ओनली 4। वे यार कितना लंबा खींच दिया, चलो कोई नहीं, यहीं तक रखते हैं। अब इतने में काम हो जाएगा अपना। अब पॉइंट रखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डिब्बे को उठा लो, पहला पॉइंट रखेंगे 8,2, एक्स आता है आगे, एक्स को पहले गिनते हैं, 8 गिनेंगे, वाई 2 गिनेंगे, तो 8 गिनो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ गए। और वाई पे कितना जाना है, 2 1 2, यहाँ पे ये देखो ना 1 2 सीध में रहता है, ऐसा नहीं है 8 यहाँ पे आ गए 2 यहाँ आ गए तो यहाँ बना दें कि यहाँ बना दें, नहीं, दोनों से मिल करके जो लाइन बनेगी, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, उसको तुरंत नाम दे दो, तुरंत नहीं तो भूल जाओगे। 8,2, और याद रखना 8 एक्स एक्सेस पे है तो एक्स वाला आगे आता है इस ब्रैकेट में, वाई वाला पीछे आता है। सेकंड पॉइंट इसी डिब्बे का 6,4, चलते हैं चलो 6x पे 1 2 3 4 5 6, 4 कितना 1 2 3 4, तो दोनों को जब ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। आपको स्केल से करना है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा, ठीक है। चलो अब कुचड़ पुचड़ हो जाएगी, इसलिए अभी इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, इस वाली को भी बना लेता हूँ, क्या पता काट पीट के आए, ठीक। 6,2, एक्स पे 6 आए, दूसरे डिब्बे में आ गए हम लोग, ठीक। 6 1 2 3 4 5 6, और 2 कहाँ है, ये रहा, चलो रख दिया। और इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, 8,4, 8 ये रहा और 4 ये रहा। अरे यार ये क्या हो गया, तो बॉक्स बन गया एक, चलो कोई बात नहीं है, चलो अच्छी बात है ना, ये तो काट देगा ऐसे करके। अब देखो ज़रा अभी हमने जो पॉइंट रखे थे ना सेकंड वाली के 6,2 8,4, वो ये हैं, देखो 6,2 तो ये है, 8,4 ये है, तो इन दोनों को मिलाएंगे। जो इक्वेशन अपने खुद के डिब्बे से बनी है उसकी लाइन को ही मिलाएंगे, और वो भी स्केल से मिलाएंगे। चलो मिला ली। और ये दोनों पॉइंट है पुराने वाले इस डिब्बे के, इनको भी मिला दो, ठीक है। मिलाना उनको है जो अपने खुद के डिब्बे से बने हैं, खुद की इक्वेशन से बने हैं, समझ गए। मिलाने के बाद जो पॉइंट आएगा आपका वही आपका आंसर है, सिंपल। अब देखो इन नंबर को रख देते, नहीं तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। चलो ये कितना है आपका 8,4, ठीक है, देख के पता चल रहा है, इधर 8 ऊपर 4, ये कितना है, इसका नाम क्या है 6,2, ठीक है। इसका नाम क्या है
6,4। चलो ये जो बीच में आया ये कितना है इसको देखो जरा, बिल्कुल बीच में आया ना, एकदम सही सही पता चल रहा है, ये 5 है ना, और यहाँ से ये 6 था, ये 8 था, तो ये 7, यानी कि पता चल गया भैया एक्स पे कितने नंबर चले हैं, ये पॉइंट 1 एक्स पहले आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, और वाई पे 1 2 3, तो 7,3 हमारा आंसर है। आंसर हमारा क्या है 7,3, यानी कि एक्स हमारा 7 है और वाई हमारा 3 है। तो इसका मतलब क्या पता चला, एक्स तो हमारी गर्ल्स थी ना, गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड बॉयज़ इक्वल टू 3। देख लो ना, उन्होंने कहा था 4, इनके बीच का अंतर 4 है, यानी गर्ल्स बॉयज़ 4 ज़्यादा है, तो 3 में 4 जोड़ 7 आ गया, सिंपल है, और दोनों जुड़ के 10 हो रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे, सॉरी सेकंड पार्ट पे। बहुत सर्दी है इसलिए राइटिंग सही नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करना समझने की, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पहले उसको समझो कि बोल क्या रहा है आगे। तो 5 पेंसिल यानी कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स यानी 7 पेन टुगेदर यानी एक साथ, यानी हमने 5 पेंसिल ले ली, 5 पेन ले लिए, सॉरी 7 पेन ले लिए, उनको एक साथ लिया, तो कितने के पड़े हमें 70 रुपीज़ के पड़े। जबकि वेयरएज मीन्स होता है जबकि 7 पेंसिल, अगर हमने पेंसिल 7 ली यानी 5 पेंसिल की जगह 7 पेंसिल कर दी, से पेंसिल हमने बढ़ा दी, ठीक, एंड पेन कम कर दिए, 7 से 5 कर दिए, तो हमें 46 रुपये के पड़ रहे हैं, यानी पहले से हमारे 4 रुपये बच गए। तो अब हमें बताना है कि भाई एक पेंसिल कितने की है और एक पेन कितने का है। तो सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये बच्चों वाले जो पहले आते थे कि 10 पेन 20 रुपये, 10 पेन 50 रुपये के हैं, एक पेन कितने का होगा, तो सिंपल कर देते थे कि 10 का डिवाइड कर दिया, एक पेन की वैल्यू आ गई। वैसे थोड़ी ना इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक, क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो पेन दिया होता था और पेन ही पूछ लेते थे, अब क्या है अलग अलग है, 5 पेंसिल 7 पेन, क्या लफड़ा है ये, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये देखो कि एक पेन एक पेंसिल पता है क्या, नहीं पता ना, तो उनको ही लेट करो, जो पूछा होता है ना उसी को लेट करते हैं, लेट करेंगे, लेट 1 पेन कॉस्ट इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड अरे यार पहले पेंसिल की बात की गई है ना, क्यों गलती करते हो, देखो पहले पेंसिल की कॉस्ट में जो पहले बोल रहा है उसको पहले मानो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। और 1 पेन की कॉस्ट को मान लो y। चलो अब ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहली बात इन्होंने बोली कि 5 पेंसिलों, तो 5 पेंसिल का मतलब 5x, ठीक है, 5x एंड का मतलब होता है जोड़ दो, प्लस कर दो साथ में तो ले रहे हैं सारी चीज़ें। 7 पेन, तो पेन की वैल्यू हमने y मानी थी, तो 7 में y का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितने के पड़े हमें 50 के, ठीक, पहली क्वेश्चन हो गई आपकी ये। अच्छा चलो अब दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई दूसरी क्वेश्चन देखो सर, क्या कह रहे हैं, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन यानी 5y इक्वल टू कितने की हैं 46 की, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू बनानी है, ऐसी सेम टेबल बनानी पड़ेगी जैसे पिछले वाले में बनाई थी। तो उसके लिए पहले एक्स की वैल्यू को अकेला छोड़ो थोड़ा सा ये मुश्किल है और दिमाग लगाना। चलो अगर मैं यहाँ से 5x को अकेला छोड़ दूँ, पहले एक एक करके, वैसे तो आप बड़े बच्चे हो समझ जाओगे। सबसे पहले अगर हम x को अकेला छोड़ना चाहते हैं तो पहले 7y को हटाएंगे, 7y को हटाएंगे तो 7y प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 50 माइनस 7y। अच्छा अब इधर हमें केवल x रखना है, तो x रखना है, x तो था नहीं, 5 था उसके साथ, तो 5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी भैया x की वैल्यू आ गई। यहीं से अब अगर ऐसे x की वैल्यू इसकी निकालें तो ये हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन में 7। चलो अब इससे ना हम लोग टेबल बना सकते हैं। पहली टेबल बनाते हैं x और y। अगर हम x की वैल्यू मत रखो, y की वैल्यू रखो अब देखना 5 से 50 तो कटता है पूरा का पूरा, तो 5 से 50 को काटने के लिए मुझे इस 7 को गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे करेंगे, 0 मान लो। अगर मैं y को 0 मान लूँ, y के सामने y की वैल्यू रखनी है,
वाई को 0 माना तो 0 7 जा 0, यानी कि 50 में से 0 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 बचेगा वो 5 से 10 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी अगर y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू 10। आई होप समझ में आ रही होगी, स्लो करके देख लेना, नहीं आ रही तो कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, एक से काम थोड़ी ना चलता है, 2 वैल्यू चाहिए, तो 2 वैल्यू कैसे आएंगी, दूसरी अब क्या माने यहाँ पे, एक काम करो, अब देखो अगर हम इसको 2 मानते हैं तो 7 2 जा 14, तो कुछ माइनस होगा तो 14 0 है पीछे, 0 में से 4 जाता नहीं है, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 जो बचेगा 5 से कटेगा नहीं, तो कुछ ऐसा मानना है जो पीछे 5 जैसा कुछ आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 7 5 जा 35 ले लूँ, है ना, क्योंकि 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा सबके सब इसको इवन नंबर बना रहे हैं, हम लेते हैं 5 जा 7 5 जा 35। अगर मैं वाई 5 ले लूँ, वाई में 5 ले लूँ तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और 50 में से 35 जाता है तो कितना बचता है, तो बचता है आपका 15, है ना, तो 15 जो है वो 5 से कट जाएगा 3 बार, और कब, जब हमने वाई को 5 लिया, तो वाई 5 लेने पे इतना आएगा, नहीं अरे समझ में नहीं आया ना कोई बात नहीं, देखो मैं समझाता हूँ छोटा सा बना के लेगा, x इक्वल टू 5, देखो 50 माइनस 7 इंटू वाई को मैंने कितना माना 5 अपॉन 5। अब देखना 50 माइनस 7 5 जा कितना होता है 35 अपॉन 5, और 50 में से 35 जाएंगी तो देखो 10 में से 5 बचे, 4 में से 3 गए 1 बचे, 15 आया, यानी 15 अपॉन 5 कितना आया 3, वो हमने वहाँ लिख दिया, सिंपल है। चलो 2 वैल्यू निकल आई, काफ़ी है। अब इस वाले की भी निकाल लो x और y, ठीक। पहली वैल्यू तो 0 अगर लोगे तो 7 से 46 कटेगा नहीं, तो 0 मत लो यार वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखो ना 0 5 जा 0, और 0 46 में से जाएगा तो 46 बचेगा, 7 से 46 कटता ही नहीं है, 7 6 जा 42 होता है, 46 थोड़ी ना होता है। 5 5 जा ले लो 46 माइनस 25, 5 वाई को 5 ले लो तो 25 हो जाएगा, 25 जब 40 में से जाएगा तो 6 में से 5 के 1 बचे, 4 में से 2 के 2 बचे, और 21 7 से कट जाता है, लो हो गया काम। तो वाई हमने लिया भाई 5, तो 7 से ये कट गया 3 बार, बात समझ में आई कि नहीं आई, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, नीचे तो 7 है ना, 7 से 3 बार। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा लेंगे, क्योंकि अब तो पॉसिबिलिटी बची नहीं ना, अब हम कुछ माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस कर लिया तो हो जाएगा काम। देखो अगर मैंने माइनस का 2 ले लिया, है ना, माइनस का 2, जब माइनस का 2 लिया वाई, तो 2 5 जा 10, और माइनस माइनस प्लस, यानी 46 में 10 जोड़ दो, कितना हो गया 56। 56 कितने बार कटता है 7 से 8 बार, लो हो गया काम तमाम। हटाओ, 2 वैल्यू पता चल गई दोनों की, अब इधर ग्राफ में लगा देंगे बढ़िया तरीके से, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, तो दिमाग लगाना, लंबा क्वेश्चन है। अब वही है, पहले हमने किया था, ये देखा था कि भाई x में कितनों की ज़रूरत है और y में कहाँ तक की ज़रूरत है, तो y में तो भाई माइनस में भी चाहिए 2 है, और प्लस में 5 तक चाहिए, कोई बात नहीं, बीच में लाइन कर लेते हैं, है ना। x में प्लस ही प्लस के चाहिए, तो बीच में मत करो, थोड़ा इधर कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे 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 यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी y डैश हो गई, यानी निगेटिव वाली। अब निगेटिव में y में कितने चाहिए 2 चाहिए, तो ये 1 ये 2 है ना, प्लस में कितने चाहिए 5, तो बीच में 0 आएगा, तो क्या 5 है ऊपर हमारे पास, 1 2 3 4 5, सही है, बढ़िया एकदम ओके। चलो भाई अच्छा है ये हो गया। अब ये 0 है आपका, ठीक है, x एक्सिस का x डैश, इधर हम चले आए भाई x तक। अरे यार एक गड़बड़ हो गई, x में तो 10 तक चाहिए, अब तो दिक्कत हो जाएगी, इतने बड़े बड़े कॉलम 10 तो हो नहीं पाएंगे यहाँ पे। चलो कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं हो पाएगा यार, कोई बात नहीं, छोटे कर लेते थोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कमी पड़ गई 10, कोई बात नहीं। चलो अब रखना, वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू 10 0, तो 10 ये रहा, 10 0 यहीं हो जाएगी, यहीं की 10 0। दूसरी वैल्यू 3 5, 1 2 3, और यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगी इसकी सीध में, आपको स्केल से करना है,
चलो ठीक है, इनको मिला दो क्योंकि ये दोनों फिर हम भूल जाएंगे ना कि कौन सा पॉइंट किससे मिल रहा है। ये हो गया भैया आपका ये, ठीक। जब आप स्केल से करोगे ना तो एकदम सही आएगी, करेक्ट। अब दूसरे इक्वेशन पे आ जाते हैं, 3,5। तो ये तो सेम है, 3,5 यहीं पे। ओके, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। 3,5 सेम मिल गया क्योंकि जो जहाँ कट होता है ना वही हमारा पॉइंट होता है, तो पहले कट पॉइंट मिल गया। दूसरी वैल्यू इसकी 8, -2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, -2 कहाँ है, ये रहा -2। इसको यहाँ से मिला दो। ये थोड़ी ठंड है, हाँ कप रहे हैं। ये मिल गया आपका, ये ठीक है। बिगड़ गया सब, कोई बात नहीं। कटिंग पॉइंट जो होता है वही आंसर होता है। तो ये तो भैया हमारा 3,5 है, 3,5। और इनकी सबकी वैल्यू लिख दो। ये कितना था, 8, -2, ठीक है। और ये हमारा कितना था, ये था हमारा 10,0, ठीक है। हमारे पास जो कटिंग पॉइंट आया ना दोनों इक्वेशन का, वही हमारा आंसर होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या पता चली, x = 3 और y = 5। और x और y हमने क्या माने थे, पेंसिल की कॉस्ट, पेन की कॉस्ट। तो एक पेंसिल ₹3 और एक पेन ₹5 का। सिंपल। रिवीजन करना अच्छे से इस क्वेश्चन को, दोबारा इन दोनों को ही। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पता है क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग, यानी कंपेयर करने पे, किनको कंपेयर करने पे, इन रेशियो को कंपेयर करने पे। कौन से रेशियो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इन तीनों रेशियो को कंपेयर करने पे ये चेक करो कि ये जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। अब कंपेयर इनको करना है, कैसे कंपेयर करना है, ये कहाँ से आएंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, वो सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। ध्यान तो दिया नहीं होगा, फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर हमारा रेशियो ये देखो, ये लिखा हुआ है, हमने A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला। अगर वो दोनों नॉट इक्वल आए ना, यानी ये जैसा है वैसा वो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्टिंग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, ठीक। अगर A1/A2 जैसा है वैसा ही B1/B2 है, बराबर दिख रहा है, लेकिन C1/C2 कुछ अलग निकल के आया है, तो हम कहेंगे कि भाई वो पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो A1/A2 आ रहा है वैसा ही B1/B2 आ रहा है, वैसा ही C1/C2 आ रहा है, तो हम कह देंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। तीनों चीज़ समझ गए। पहला ही पेयर नॉट इक्वल टू आ जाए तो इंटरसेक्टिंग, पहला पेयर इक्वल, लास्ट वाला अनइक्वल तो पैरेलल, सारे के सारे इक्वल तो कोइंसिडेंट। चलो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए। चलो अब ये बताओ कि A1/A2, B1/B2 आएंगे कहाँ से। तो पहले मैं आपको इक्वेशन पहचानना सिखाता हूँ। अगर हम फर्स्ट वाली में बात करें, है ना, फर्स्ट वाली में अगर हम बात करें तो पहली इक्वेशन जो आपको दिख रही है ना, हमेशा ध्यान रखना कि आपको पॉजिटिव से कंपेयर करना है। यानी जो माइनस आ रहा है ना किसी में भी, वो माइनस आपको लेना है, आपको लेना पड़ेगा वो, ठीक है। और x के सामने a होता है, y के सामने b होता है और ये वाला c होता है। क्यों होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ना, ax + by + c होता है, यानी वो प्लस के फॉर्म में होती है। x के आगे वाला a होता है, y के आगे वाला b होता है और जो अकेला रह जाता है वो c होता है, ठीक है। तो माइनस अगर आएगा तो b का माइनस है खुद का, ठीक है। चलो, दो इक्वेशन है, तो पहली वाली के जो सारे होते हैं वो A1 B1 C1 होते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन के A2 B2 C2 होते हैं। अब तो समझ आ गया होगा। अब आ जाओ, तो यहाँ से ज़रा देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि A1 कितना है, 5, ठीक है। B1 कितना है, -4, C1 कितना है, +8, ठीक। अब आ जाओ A2 पे। A2 नीचे वाली से पता चलेगा कितना है, 7। B2 कितना है, 6 और C2 कितना है, -9। अब इनको कंपेयर कर लो। कंपेयर करना कैसे स्टार्ट करना है, A1/A2
और B1/B2 अभी इक्वल लेके चल रहे हैं, आगे पता चलेगा इक्वल है कि नहीं है। A1 की वैल्यू कितनी थी 5 अपॉन में A2 कितना है 7, तो 5/7 इक्वल। B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। ये तो कट रहा है भाई, अरे 2 से कट गया ये तो, 2 2 4 2 3 6, कोई बात नहीं। कितना आया 5/7 इक्वल टू 2/3 माइनस के। अब बताओ जरा कॉमन सेंस बताओ यार, क्या ये इक्वल लग रहे हैं क्या? नहीं है ना, है ही नहीं इक्वल, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई कंडीशन कौन सी हो गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब हमने ये कंडीशन सीखी थी तो उसका मतलब क्या था, अभी बता दूं, पीछे पलट के बता दूं। देखो अगर पहली कंडीशन आ जाती है ना नॉट इक्वल टू, तो हो जाते हैं इंटरसेक्टिंग। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, तो तीनों में से हमें पता चल गया इंटरसेक्टिंग। हटाओ ख़त्म। चलो अब यहाँ आ जाते हैं। अब ज़रा देखो, ठीक है, अब तो ढूंढना समझ गए ना, x के आगे क्या है A1, तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं अब A1/A2 B1/B2। लेकिन एग्ज़ाम में आप उनको छांट के लिखना है, ऐसे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो A1 की वैल्यू कितनी है 9, A2 की कितनी है 18 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू 6। अब देखो कैसे पागल बना रहे हैं, ठीक है ना। 9 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल आ गए। चलो अच्छी बात है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो गया। लेकिन एक के इक्वल होने से ही थोड़ी ना, हमें अगला भी चेक करना है। चलो अगला चेक करने के लिए आ जाते हैं B1/B2 इक्वल टू C1/C2 पर, ठीक। ये तो हमारी हो गई एक कंडीशन। अब B1/B2 पे आ जाओ। B1 कितना था 3/6 B1/B2, C1/C2 कितना है 12/24, ठीक। अब देखो ज़रा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी इक्वल आ गया। 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी यहाँ से पहले पार्ट में हमें ये पता चला कि भाई इसके तो तीनों पेयर इक्वल निकल के आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये जो तीनों इक्वल वाली कंडीशन थी वो क्या थी, कोइंसिडेंट। तो ये आपको याद रखनी है कौन कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया कोइंसिडेंट। ओके, अब आ जाओ थर्ड पार्ट में, सिंपल है ये भी। अब देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, ठीक है। और ये माइनस आएगा इसके साथ, -3 -1, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 3 बार तो सेम आ गया 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से भैया A1/A2 तो B1/B2 के बराबर तो हो गया। अब तीसरी कंडीशन और चेक करनी है। जब भी ये इक्वल आते हैं तो अगली कंडीशन चेक करते हैं। तो वो कैसे होगी, B1/B2 इक्वल टू C1/C2 में रख के। तो B1/B2 तो हमारा -3 -1 था, C1/C2 कितना है 10/9। भाई ये तो किसी एंगल से नहीं लग रहा, 3/1 तो कभी नहीं हो सकता 10/9 के इक्वल, दिख रहा है साफ साफ। तो भाई यहाँ से B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो फाइनल हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन सेकंड वाली थी, कोइंसिडेंट थी सभी के इक्वल। पहला ही अनइक्वल आ जाए तो इंटरसेक्टिंग। अब ये कौन सी आ गई, पैरेलल, ठीक है। तो ये हमारी लाइंस पैरेलल है। तो आई होप समझ में आ गया हो। अरे यार नीचे नहीं दिखाया तो मैं, ओहो देखो, अब देख लो B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पहली कंडीशन इक्वल है लेकिन दूसरी नहीं है। तो ये वाला हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि भाई पैरेलल हो जाएगा। ओके, चलो रिवीजन करना अच्छे से, समझ में आ जाएगा।